जी फिर हम लाइव हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, बाकी सब लोग हैं, अपने आप को साइलेंट कर लें, रिकॉर्डिंग में खराबी होती है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, मैं शुरू करूंगा। मैं शेयर करने जा रहा हूं अपनी स्क्रीन कि आप अपना इन्वायरमेंट कैसे सेट करें। ये मैंने स्टार्ट किया जेड, जो एआई आईडी है। अच्छा, ये मैंने जेमिनाई प्रोजेक्ट्स खोला हुआ है, मेरी एक डायरेक्टरी है। और मैं आपको अब लेके चलूंगा, क्या कहते हैं, इन सारी चीजों के साथ। अच्छा, आपने क्या करना है? सबसे पहले आप ये देखिए, ये बटन है, ये क्लोज लेफ्ट डॉक। ये जो लेफ्ट को है ना पैनल, इसको आप क्लोज भी कर सकते हैं और इसको आप ओपन भी कर सकते हैं। फिर ये है गिड पैनल। फिर ये है आउटलाइन पैनल। अभी इसका मुझे मकसद समझ में नहीं आया है, आउटलाइन पैनल क्या है, गिड पैनल का तो समझ में आ गया है। ये है कोलैबोरेशन पैनल। मैं साइन इन करूंगा और फिर कोई भी कांटेक्ट ऐड कर लूंगा। मेरा आईडी है जयू खान। आप न्यू कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, उसमें आप, तो आप सिर्फ ना सिर्फ एआई से कोलैबोरेशन कर रहे होंगे, बल्कि जैसे मैं और जुनेद और अमीन तीनों मिलके एक प्रोजेक्ट के ऊपर साथ मिलके काम भी कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट से पैनल, और फिर ये सर्च है, और फिर ये देखिए अब राइट साइड पे, राइट साइड पे ये जो स्टार बना हुआ है ना, ये जैसी मैं करूंगा तो ये नया थ्रेड ओपन हो गया। अब ये थ्रेड जेमिनाई से बात कर रहा है, मगर मैं चाहूं तो ये देखिए, मैं प्लस में गया, मैंने एक क्लाउड कोड का, मेरे पास तीनों कॉन्फ़िगर हैं। एक तरफ मैं अपने सारे दोस्तों से लेफ्ट साइड पे कॉन्टेक्स्ट में बात कर सकता हूं, और ये मैं तीन एआई से बात कर सकता हूं, एक्सटर्नल एजेंट्स हैं। तो मेरे पास क्लाउड कोड भी है, कोडेक्स भी है और जेमिनाई भी है। कोडेक्स तो बशीर भाई की है, और जेमिनाई फ्री की है, और क्लाउड मेरी की है। तो मैंने ये थ्रेड खोल लिया। ये किसका? क्लाउड कोड का। अच्छा, अब मैं यहाँ पे मैसेज टाइप करता हूँ, हु आर यू, सेव दिस। अरे वो रिकॉर्ड हो रही है अभी। इसकी सांस का भेजा। ये म्यूट क्यों नहीं हो या रहा? प्लीज आप अपनी रिकॉर्डिंग अरे आप। आवाज, ये प्लीज साउंड ना करें, वरना पढ़ाने में बहुत तकलीफ होती है। अ- अच्छा सर, अनम्यूट कर लीजिएगा, मैंने सबको म्यूट कर दिए। आप अनम्यूट कर लें। सर अनम्यूट कर लें। कर लिया। अच्छा, मैं जेड पे था। मैंने कहा, हु आर यू, सेव दिस इन अ फाइल नेम्ड हु क्लॉड डॉट एम डी। अच्छा, अब ये मैं एआई से बात कर रहा हूँ। लेफ्ट साइड में मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, राइट साइड पे मैं एआई से बात कर रहा हूँ। अब इसने चलना शुरू किया।
अब ये अलाउ पूछ रहा है, मैंने अलाउ कर दिया। अब मुझे फाइलें देखने के लिए प्रोजेक्ट पैनल में जाना पड़ेगा, और इसने plot.md फाइल में ये पूरी कहानी लिख दी। मैंने से पूछा था हु इज क्लॉट, मैंने हु आर यू पूछा था, तो इन्होंने हु इज क्लॉट करके पूरा एक आंसर दे दिया, जो मैंने फाइल में सेव, ऑटोमेटिक एआई में फाइल में सेव कर दिया। अच्छा, अब फर्ज करें मैं इस फाइल में सोनेट डॉट 4.5 को चेंज करके सोनेट, या इसको मैं 4.5 को चेंज करके 5.0 करना चाह रहा हूं। अच्छा, नॉर्मली ये तो बहुत आसान है कि एजेंट से फाइल चेंज करना। अब मैंने फाइल में मार्कर लगाया 4.5 पे, और मैं एजेंट से चेंज करवाना चाह रहा हूं, तो मैंने ऐड का साइन दबाया, और ऐड का फाइन दिला के मैंने ये देखे सिलेक्शन सेलेक्ट कर ली। उसने सिलेक्शन में फाइल का नाम और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन चेक करी। अब मैं कह रहा हूं चेंज इट टू 5.0। मैंने अलाउ किया, फिर ये देखें इसने यहाँ 5.0 चेंज किया, और मुझसे पूछ रहा है ये रिजेक्ट कर दूं चेंज या कीप कर दूं, मुझे सही लग रहा है, मैंने कीप कर दिया। अब आप ये देख रहे हैं कि मैं अपने जितने भी मॉडल्स हैं उसको एक जगह कैसे, यहाँ प्लस साइन दबाया, ये सारे एक्सटर्नल एजेंट्स आ गए, क्लॉड आ गया, न्यू कोडेक्स आ गया, न्यू जेमिनाई आ गया, मैं यहाँ पे थ्रेड खोल सकता हूँ। अच्छा, अब आप अगर एडिटर से इंटीग्रेट नहीं होना चाह रहे, तो आप यहाँ क्या करेंगे, टर्मिनल पैनल खोल लेंगे। टर्मिनल पैनल में मैंने यहाँ पे प्लॉट से खोल दिया एजेंट। अब ये मैं आईडी से नहीं कर रहा हूँ इंटीग्रेट, अब मैं ये नेटिव पे चला गया हूँ, मैंने टर्मिनल में खोल लिया, ये देखें खुल गया। अब मैं एक और टर्मिनल बनाता हूँ, और इसमें जेमिनाई खोल लेता हूँ। ये जेमिनाई भी खुल गया। अब ये देखें मेरे पास क्लॉड खुला हुआ है। अच्छा, मैं ये दो करके दिखा रहा हूँ, कोडेक्स को भी करके दिखा सकता हूँ, मगर जरूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे। अच्छा, मैं फिर रिवाइज करता हूँ। लेफ्ट साइड पे सबसे नीचे लेफ्ट डॉक को खोलने का, और इसमें प्रोजेक्ट फोल्डर खुल जाता है, और ये खुल जाते हैं सारे। फिर ये टैब्स हैं कि क्या कौन फाइलें खुली हुई है ऊपर। फिर नीचे टैब्स हैं मैंने कौन कौन से टर्मिनल खोले में, और राइट साइड पे मैंने कौन से थ्रेड खोले में, जो कि मैं इससे खोलता हूं प्लॉट कोड। अच्छा, जेमिनाई का तो फ्री में आप सब खोल सकते हैं। मैंने बशीर भाई ने कोडेक्स के पैसे दिए हुए, मैंने क्लॉड के दिए हुए। अच्छा, और फिर मैंने दिखाया कुछ भी चेंज करना हो तो आप इसको जाके इसको हाईलाइट करें, और मैं ऐड साइन लगाऊंगा, तो वो कहेगा फाइल को चेंज कर दो, अगर मैं पूरी फाइल ही उड़ाना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये मैं कह रहा हूं जस्ट राइट से इन दिस फाइल, अलाउ कर दिया। देखें इसने,
कर दिया। मैं कीप ऑल करता हूँ, आ जाता है सब। तो कितना आसान है। हम सारे मॉडल से, अपने जो एजेंट्स से बात कर रहे हैं, वो पूरे के पूरे हमने टर्मिनल में खोले हुए हैं। और यहाँ पे सारी फाइलें, फिर मैंने कोलैबोरेशन करनी है, तो यहाँ से करना है। अच्छा, मैंने गिट यहाँ से इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं गिटहब डेस्कटॉप पे ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, मगर यहाँ से सीख लूँगा। अभी मैंने किए करके नहीं देखा। तो और फिर ये कोलैब पैनल है, कोलैबोरेशन पैनल है। आप अपना किसी भी दोस्त का एंटर कर लें, साथ मिलकर कोडिंग करें। फिर लेफ्ट साइड पे बंदों से बात करें, राइट साइड पे एआई से बात करें। एआई से भी आप दो चार से बात कर सकते हैं, और टर्मिनल को तो खोल के जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। ये मैंने आपको बड़ी जल्दी से, और मैं अब स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूं। अच्छा, तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि हम एआई एडिटर है जेड, उसको इस्तेमाल करके अपने सारे एजेंट से एक जगह बात कर सकते हैं, उनसे कोलैबोरेशन कर सकते हैं, अपने सारे कोड डेवलपर के साथ, सारे एआई के साथ बात कर सकते हैं। और ये रस्म लिखा हुआ है, इंतहाई फास्ट है। 2-3 दिन पहले विंडोज़ का वर्जन भी आ गया है, कोडेक्स को भी सपोर्ट करने लगा है 2-3 दिन पहले। जेमिनाई और कर्सर को तो पहले ही कर रहा था। अच्छा, ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हुआ? एसीपी प्रोटोकॉल से, एजेंट क्लाइंट प्रोटोकॉल। एजेंट क्लाइंट प्रोटोकॉल आईडीई और एजेंट्स के दरमियान बातचीत करने की प्रोटोकॉल है, जो राइट साइड पे मैंने वो खोले हुए थे, पैनल खोला हुआ था, एजेंट पैनल। उसमें मैं जब प्लस दबाता था तो वो एसीपी पे, वरना कैसे होगा? मैंने सिलेक्शन किया आईडी में, एजेंट को कैसे पता लगा? तो वो मैं ऐड साइन डालता हूँ, तो वो मैं सिलेक्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, आईडी और एजेंट्स। कोई सवालात? कोई सवालात? अच्छा जुनेद, आपने पढ़ाना है, जरा सा जेड की वेबसाइट भी दिखा दें जरा सा। अच्छा, अभी हम जो आईडी देख रहे थे उसका नाम था जेड। तो आप सिंपली अपने पास आए, ब्राउज़र में आके लिख लें z.dev। फिर जैसे आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपके पास एक नई आईडी आ जाएगी। अच्छा, ये ओपन सोर्स भी है, रेस्ट में लिखी हुई है, तो बहुत ज़्यादा फास्ट भी है। और आप इसको विंडोज़ में भी और मैक दोनों में जगहों पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे आए, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, बिल्कुल उनको होम पेज पर डाउनलोड का बटन आ रहा है। विंडोज़ है, विंडोज़ के लिए कर लें। अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं उसके लिए कर लें, मैक कर रहे हैं उसके लिए कर लें, ये आपकी चॉइस है। और अगर आप सोर्स से इसको यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे आके इसको क्लोन करके भी रन कर सकते हैं। अगर आप डाउनलोड नहीं करना चाह रहे तो दोनों ऑप्शन है हमारे पास। जबरदस्त। तो हमने पहला स्टेप ले लिया, जेड आईडी इस्तेमाल करना सीख ली। अच्छा, फिर हमने पिछले हफ्ते जमनाई सीएलआई चलाना सीखा था, और आज मैंने आपको जेड के साथ भी चलाना सिखा दिया। अब जुनेद और अमीन हमें आगे लेके चलेंगे। जुनेद भाई। जी सर। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, हमने जेमिनी सीएलआई को सेटअप किया। उसको सेटअप करने के बाद जैसे कोई भी नेट डेवलपर आके स्टार्ट करता है या वाइब कोडिंग कर रहा होता है, तो वो जितनी चीज़ों को यूज़ करता है ना, उन सबको हमने डिटेल में सीख लिया था। हमने देखा भाई उसको कॉन्फ़िगर किस तरह से करने हैं, फिर डिफरेंट मोड्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, बेसिक कौन कौन सी कमांड्स हैं हमारे पास। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम जितने भी लोग हैं यहाँ पे क्लास में, एक्चुअली में यार हम लोग एजेंट मैनेजर्स हैं, तो हमने अपने एजेंट को मैनेज करना सीखना है।
तो आज की क्लास में हम जितनी भी चीज़ें सीख रहे होंगे, अब जो हमारी पहली बेस लाइन थी ना कि कोई भी नॉर्मल डेवलपर जैसे काम कर रहा होता है, अब हमें उससे आगे मूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं, और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट 3 से। पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे भाई हम डिफरेंट सेटिंग्स किस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि भाई जेमिनी में जितने भी टूल्स हैं उनको हम एक दफ़ा रिकैप करेंगे। और उसके बाद हमें सर मिनी सिखाएंगे कि हम किस तरह से एमसीपी सर्वर्स को यूज़ कर सकते हैं जेमिनी सीएलआई के साथ, जो हमने रिसेंटली सीखे थे। तो हम ऐसा करते हैं, एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं और उसको ओपन कर लेते हैं जेमिनी के साथ। हम टॉप पे आते हैं, डॉक्यूमेंट्स में आते हैं, लास्ट में हमारी डायरेक्टरी थी CLI सेशंस। हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं यहाँ पे, और इसको हम अपने पास ओपन कर लेते हैं किसी भी आईडी के अंदर जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, हम आज आईडी को क्यों यूज़ करने वाले हैं? क्योंकि आज हम काफ़ी सारी चीज़ों को देखने वाले हैं, स्पेशली कॉन्टेक्स्ट को। तो हमें वहाँ पे एक इंटरफेस चाहिए होगा देखने के लिए। आप कर्सर यूज़ करें उसको ओपन कर लें, VS कोड यूज़ करें उसको ओपन कर लें, और अगर जेड यूज़ करें तो उसको ओपन कर लें। अच्छा, मेरे केस में मैंने अपने पास ओपन कर लिया जेड। अच्छा, ये बिल्कुल एम्प्टी प्रोजेक्ट है, अभी यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है। साइड राइट साइड पे आके दिखा भी रहा है कि यार आपके पास कोई भी चीज़ अभी तक यहाँ पे मौजूद नहीं है। अच्छा, हम टर्मिनल ओपन कर लेते हैं अपने पास, और टर्मिनल में हम लोग इनिशियलाइज कर लेते हैं जेमिनाई को। अच्छा, जेमिनाई को हम लोग इनिशियलाइज किस तरह से करते हैं? हमने लास्ट में देखा था भी, हमारी कमांड थी जेमिनाई। अगर हम योलो मोड में यूज़ करना चाह रहे हैं तो योलो लगा लेंगे, मॉडल चेंज करना चाह रहे हैं तो मॉडल लगा लेंगे। अभी के केस में हमने सिंपली यहाँ पे आके जेमिनाई लिखा, और ये हमारे पास हो जाएगा इनिशियलाइज। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये एक चीज़ हम लोगों ने कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग में भी सीखी थी कि यार जब हम कोई भी एजेंट यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी अपने पास काम कर रहे हैं, तो हमें ये चीज़ सोचना स्टार्ट करनी है कि यार एक्चुअली में LLM के पास क्या चीज़ जाती है। तो अब यहाँ पे भी क्वेश्चन बनता है कि अगर मैं यहाँ पे आके इस कोडिंग एजेंट को यूज़ कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे आके सिंपल लिख दिया हेलो, तो एक्चुअली में क्या चीज़ थी जो कि LLM के पास गई। अच्छा, उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मैं यहाँ पे आके जब इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो एक्चुअली में जो मेरा मॉडल है यहाँ पे जेमिनाई 2.5 प्रो, ये क्या ट्रांसफॉर्मर है? ये चीज़ तो हमें पता है। क्या ये MOE भी है, यानी कि मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट के ऊपर चल रहा है? अच्छा, इस चीज़ को भी हम लोगों ने देखा था प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर। तो आप में से कोई मैसेज में बता सकते हैं कि क्या ये मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट पे है, चल रहा है, या फिर सिंपल ट्रांसफॉर्मर है? ठीक है, मैसेज में काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल चल रहा है, तो हमने इस चीज़ को कंफर्म भी किया था। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि अगर ये MOE के पास चल रहा है, तो MOE की डेफिनेशन के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि यार हमें हर टर्न के ऊपर जो भी LLM की टर्न जा रही है उसके अंदर हमें सबसे ज़्यादा रेलिवेंट हाई सिग्नलिंग टोकन्स को भेजना है, ताकि LLM राइट एक्सपर्ट को वहाँ पे जाके इनिशियलाइज करे और वही हमें आके रिस्पॉन्स दे रहा हो। तो अब उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब मैंने यहाँ पे आके हेलो टाइप किया तो एक्चुअली में क्या क्या चीज़ें गई LLM के पास, क्यों यहाँ पे वो डिफरेंट रिस्पॉन्स दे रहा है, क्यों अगर मैं AI स्टूडियो पे जाऊँ तो वहाँ पे जाके वो डिफरेंट रिस्पॉन्स दे रहा होता है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको अभी के लिए हम कैंसिल करते हैं, और हम यही देख सोचना शुरू करते हैं क्या कुछ जा रहा होगा। एक चीज़ ये पॉसिबल हो सकती है कि यार क्योंकि गूगल ने कोडिंग एजेंट बनाया है, तो उनका कोई ना कोई सिस्टम प्रॉम्प्ट होगा, वो इसके साथ जा रहा होगा। फिर जब भी हम कोई एजेंट बनाते हैं, सबसे पहली चीज़ हम वहाँ पे एक सिंपल टूल बनाते हैं और हेलो वर्ल्ड करते हैं टूल्स के साथ। तो यानी कि इसके साथ अगर कुछ टूल्स होते हैं तो वो सारी की सारी भी जाते हैं मेरी हर कॉल के ऊपर। तो हम आते हैं यहाँ पे आके लिखते हैं /टूल्स। अच्छा, जैसे आप आके लिखेंगे ना /टूल्स, तो आपको दिखा भी रहा है लिस्ट अवेलेबल जेमिनाई CLI टूल्स, यानी कि जितने भी टूल्स हैं ना उन सबको मैं आपको यहाँ पे आके दिखा दूंगा। अगर हम एंटर करें तो ये सारे के सारे टूल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? जेमिनी का सिस्टम प्रॉम्प्ट भी जा रहा है, उस सिस्टम प्रॉम्प्ट के साथ ही जितने भी टूल्स हैं ये सारे के सारे भी मेरी हर रिक्वेस्ट के ऊपर जा रहे होते हैं LLM के पास। तो यानी कि फ्यूचर में अगर मैं कोई और टूल भी यहाँ पे आके कॉन्फ़िगर करता हूँ, तो मुझे ये भी याद रखना है कि ये टूल्स तो ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अगर कोई मुझे आके कहता है भाई सर्च के लिए टूल लगा लो, तो गूगल सर्च तो पहले से मौजूद है। मुझे आगे कोई कहता है भाई मेमोरी के लिए लगा लो, तो मुझे आगे इवेलुएट करना है कि एक टूल यहाँ पे मेमोरी के, तो जो मेरी मेमोरी होगी वो इससे किस तरह से डिफरेंट होगी। यहाँ पे जब फाइल्स के सारे टूल मौजूद हैं, तो मुझे फाइल सिस्टम ला के लगाने की क्या ज़रूरत है? सबसे पहला क्वेश्चन तो मुझे ये पूछना है। अब यहाँ पे हमने आके देखा यार इतने सारे टूल्स मौजूद हैं, अगर मैं वेरीफाई भी करना चाह रहा हूँ चलते भी हैं या नहीं चलते, तो एक सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, व्हेन इज जेमिनाई 3.0 एक्सपेक्टेड टू बी रिलीज्ड?
सर्च एंड सेव इन रिपोर्ट डॉट एम डी फाइल। अब यहाँ पे उसको कुछ टूल्स को यूज़ करना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गूगल सर्च को यूज़ करना चाहिए था क्योंकि भाई ऑनलाइन जाके उसको सर्च करना है। अब गूगल सर्च के अलावा और कौन कौन से टूल्स यहाँ पे यूज़ होने चाहिए? भाई फाइल्स को उसको देखने की ज़रूरत है, फाइल्स को एडिट करना है उसको। अब फाइल मौजूद नहीं है, फाइल बनानी भी होगी। आप लोगों से क्वेश्चन है कि अगर उसको फाइल बनानी हो तो इनमें से कौन सा टूल यूज़ करेगा वो फाइल क्रिएट करने के लिए? बिल्कुल। अच्छा, राइट फाइल का टूल हमारे पास है। अच्छा, राइट तो लिखने के लिए होगा, तो क्या इससे वो फाइल बना भी रहा होगा? यह हो सकता है कि वो अपने पास शेल को यूज़ करो फाइल बनाने के लिए, अगर शेल की ऑप्शन है उसके पास। तो ये वो चीज़ें जिनको हमें अपने पास आके देखना शुरू करना है। और यही चीज़ें एक्चुअली में हमें आके बता रही हैं कि यार जो हम टूल यूज़ कर रहे हैं या जो हमारा एजेंट है कि वो प्रॉपर्ली चल भी रहा है नहीं चल रहा है, वो भी सिर्फ एक टॉय एजेंट है हमारे पास। तो बिल्कुल सही कहा यार आप लोगों ने, यहाँ पे राइट फाइल को यूज़ करा है फाइल लिखने के लिए। तो हमने दो चीज़ें देखी भाई, उसने राइट फाइल को यूज़ किया, उसने गूगल सर्च को यूज़ किया। और अगर हम यहाँ पे आते हैं तो रिपोर्ट में आके उसने रिपोर्ट लिख भी दी कंप्लीट, जो भी उसकी फाइंडिंग्स थी हमारे पास। तो पहली चीज़ सिस्टम प्रॉम्प्ट था, दूसरी चीज़ थी हमारे पास टूल्स। अभी तक हमने जितना भी काम किया ना वो सारे का सारा काम इन दोनों टूल्स की बेस के ऊपर किया है। हमने देखा भाई टूल्स मौजूद है, टूल्स को प्रॉपरली यूज़ भी कर रहा होता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, पहला सवाल, कि मैं टूल्स को किस तरह से एक्सटेंड कर सकता हूँ। और इसका हम क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे थोड़ी देर के बाद। लेकिन क्या उसके अलावा भी कोई और चीज़ जारी होती है यहाँ पे? अगर मैं यहाँ पे आके नीचे नोटिस करूँ तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं? वो बता रहा है भाई यूजिंग वन जेमिनाई डॉट एम टी फाइल, वन एम सी पी सर्वर। तो यानी कि यार यहाँ पे कुछ और डेटा भी मौजूद है। अब क्वेश्चन बनता है कि यार फिर इसका क्या ताल्लुक है उन सारी चीज़ों के साथ जिनकी मैं बात कर रहा था? टूल्स जा रहे हैं, सिस्टम प्रॉम्प्ट जा रहे हैं, और क्या क्या चीज़ें मेरे पास जा रही हैं इसके साथ? तो यार तीसरी चीज़ जो वो हमेशा ऐड कर रहा होता है ना, वो है सारी की सारी आपकी इंस्ट्रक्शंस, जो कि आपने अपने पास लिखी हुई है किसके अंदर? जेमिनाई डॉट एम डी की फाइल के अंदर। तो अभी तक कितनी चीज़ें हुई हमारे पास जो हमेशा भेजते हैं, अगर हम आके उनको नोट डाउन भी करें? सबसे पहली चीज़, उनका अपना सिस्टम प्रॉम्प्ट था कोई ना कोई। दूसरी चीज़ हम लोगों ने देखा कि भाई हमारे पास क्या चीज़ थी? टूल्स थे। और ये कौन से टूल्स थे? जो कि उन्होंने हमारे लिए कॉन्फ़िगर किए हुए थे। अब तीसरी चीज़ जिसको हमने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, अभी हमें पता नहीं इसके बारे में, वो हमारे पास है जेमिनाई डॉट एम डी की फाइल। अब मैं अगर आके देखूँ दोबारा अपनी डायरेक्टरी में, तो यार यहाँ पे तो कोई जेमिनाई डॉट एम डी की फाइल नहीं है। तो फिर ये कौन सी फाइल है जिसको यूज़ कर रहा है, जिसकी यहाँ पे बात कर रहा है? अब मैं वेरीफाई करना चाहूँ, सबसे पहला क्वेश्चन तो भेजता क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसकी एक सिंपल सी ट्रिक है। आप यहाँ पे आके लिखें स्लैश मेमोरी, काफ़ी सारी ऑप्शन आ जाएगी मेमोरी के अंदर। पहली ऑप्शन होगी आपके पास शो की। अच्छा, शो को इनेबल करें, एंटर कर दें। फिर जैसे आप एंटर करेंगे ना, तो आप आके देख सकते हैं कि अगर मैं अभी एलएलएम को कॉल भेजूंगा तो क्या क्या चीज़ें एलएलएम के पास जाने वाली है मेरे इस यूज़र इनपुट के अलावा। और अभी वो मुझे आके दिखा रहा है कि भाई क्या जा रहा है। एक फाइल है आपके पास, इस फाइल का पाथ कहाँ पे है? कोई पाथ भी दे रहा है वो मुझे? और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? व्हेन आस्क्ड टू कमिट टू गिटहब, कमिट एंड पुश विदाउट आस्किंग फॉर कंफर्मेशन। तो यानी कि अगर मैं इसको कभी भी गिटहब को कुछ भी कमिट करने का बोलूँ तो ज़्यादा चांसेस किस चीज़ के हैं? अगर ये योलो मोड पे चल रहा था तो ये खुद ब खुद उसको कमिट भी करेगा, खुद ब खुद उसकी पीआर भी बना देगा जाके, क्योंकि यहाँ पे हमने उसको बताया है इस चीज़ का। और मैं अभी भी अगर उसको मैसेज करता था तो ये उसकी प्रॉम्प्ट के साथ मिल के जा रहे थे, ये सिस्टम इंस्ट्रक्शंस का पार्ट है। अब क्वेश्चन बनता है कि फाइल मौजूद कहाँ पे है? अब वापस हम आए अपने फाइल सिस्टम में आते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हमारे पास ना एक रूट की ऊपर फाइल होती है डॉट जेमिनाई की, और वहाँ पे उस फोल्डर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें थी हमारे पास, तो ये फाइल उसी जगह पे बन जाती है। तो जैसे आपने आके जेमिनाई को यहाँ पे क्रिएट किया, यानी कि जेमिनाई की इंस्टॉलेशन कंप्लीट की, साथ ही उसने आपके पास एक जेमिनाई डॉट एम डी की फाइल बना के रख दी। अब उस फाइल के अंदर जाके आप कोई भी चीज़ ऐड करेंगे ना, तो वो चीज़ आपकी हर टर्न के साथ जारी होगी। अगर हम उसको वेरीफाई करना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल रूट पे आए अपने पास, और यहाँ पे डॉट के साथ एक फाइल होगी डॉट जेमिनाई। और यहाँ पे नज़र भी आ गया भाई जेमिनाई डॉट एम डी की फाइल यहाँ पे मौजूद है। अगर हम इसको एडिट करना चाहें इसको एडिट भी कर सकते हैं। लेकिन ये हमारे पास क्या थी? ये हमारे पास थी ग्लोबल लेवल के ऊपर। अब ग्लोबल लेवल पे अगर मैं आके एडिट करता हूँ तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये बनता है कि यार मैं जब भी कोई काम कर रहा हूँ,
ये हमेशा उसके साथ जाएगा। तो यानी कि जो कुछ भी इस फाइल में लिखा हुआ है वो उसके सिस्टम प्रॉम्प्ट का पार्ट बन जाएगा। तो अगर यहाँ पे आके मैंने लिख दिया भाई उर्दू में बात करो या स्टाइल में बात करो, तो वो भी चांसेस है कि जेमिनी इसको अडेप्ट कर सकता है। तो बेटर है कि हम इसको अपने पास ना शेयरें, इसमें खाली वही मेमोरीज जाएं जो कि जेमिनी खुद से हमारे पास बना रहा हो। अब क्वेश्चन ये बनता है कि अगर ये फाइल नहीं तो फिर कौन सी फाइल, मैं फिर इसके अलावा अपने पास क्या काम कर सकता हूँ। अब हमारे पास ये ऑप्शन है कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे मौजूद है, मुझे इसके अंदर आके काम करना है, तो मैं यहाँ पे आके एक फाइल बना लूँ gemini.md की। अब जो फाइल मैं यहाँ पे बनाऊंगा ना, उस फाइल के अंदर मैं आके जो भी चीज़ ऐड करूँगा वो भी जाएगी इसकी सिस्टम प्रॉम्प्ट का पार्ट बन जाएगी। तो अभी के लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक फाइल बना ली gemini.md के नेम से। अच्छा, मैन्युअली यहाँ पे आके हम कुछ टाइप भी कर लेते हैं। हम इसको आके बोलते हैं ऑलवेज सेंड द कन्वर्सेशन विद अ जोक। कि मैं जब भी बात करना चाह रहा हूँ तो हमेशा कन्वर्सेशन को जोक के साथ एंड करना है। क्यों? दिस इज टू इंकरेज मी टू कंप्लीट करेंट प्रोजेक्ट जिस पे मैं काम कर रहा हूँ इन दिस स्प्रिंट। कि जो भी स्प्रिंट चल रही है जिसमें मैं और तुम मिलकर काम कर रहे हो, तुम मेरे एजेंट और डेवलपर हो, मैं तुम्हारा मैनेजर हूँ, तो हम इसी स्प्रिंट पे ये काम कंप्लीट करके जाना चाहते हैं। अब मैं यहाँ पे आके अगर जेमिनी लिखता हूँ, अब देखते हैं क्या कोई डिफरेंस आएगा मेरे पास। थोड़ी देर पहले हमने देखा था वो एक फाइल को यूज़ कर रहा था, फिर हमने उस फाइल का कंटेंट भी जाके देखा था। तो अब दो चीज़ें हम देखना चाहते हैं। पहला क्वेश्चन, क्या वो अब इसको भी यूज़ कर रहा होगा, और दूसरा क्वेश्चन, क्या इसके अंदर जो चीज़ें लिखी हैं उसको फॉलो भी करेगा। अब यहाँ पे देखें यूजिंग, और यूजिंग के साथ क्या चीज़ बता रहा है वो, टू gemini.md फाइल्स। इससे पहले कितनी फाइल्स थी? इससे पहले हमारे पास खाली एक फाइल यहाँ पे मौजूद थी जिसको वो यूज़ कर रहा था अपने लिए। तो अब मेरे प्रोजेक्ट स्पेसिफिक जो भी इंस्ट्रक्शंस है, जिन भी चीज़ों को यूज़ करना है, उनको मैं यहाँ पे आके बता सकता हूँ। तो अब के लिए हम टेस्ट करते हैं और सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं हेलो का, देखते हैं रिस्पॉन्स क्या आता है। अच्छा, जब तक रिस्पॉन्स आ रहा है, अगर हम ये कंफर्म करना चाह रहे हैं कि क्या उसके पास एक गई भी या नहीं गई, उसकी ट्रिक क्या थी? उसकी ट्रिक थी हमारे पास स्लैश मेमोरी। तो हम आते हैं, हम आके लिखते हैं स्लैश मेमोरी, और यहाँ पे था हमारे पास शो। जैसे ही हमने यहाँ पे आके एंटर किया, हमें क्या चीज़ मिल रही है, वो बता रहे हैं यार कि दो फाइल हैं जो मेरे पास मौजूद हैं। पहली फाइल कौन सी थी? आपके रूट वाली जो सबसे नीचे बॉटम पे मौजूद थी। दूसरी फाइल आपके पास कौन सी मौजूद है जो मैंने यहाँ पे आके बनाई हुई थी, उसको भी वो यहाँ पे फॉलो कर रहा था। अब यहाँ तक हमने आके क्या चीज़ सोचना स्टार्ट की है कि मैं क्या क्या चीज़ें उसके पास डिफॉल्ट में ऐड कर सकता हूँ सिस्टम इंस्ट्रक्शंस के अंदर। अब ये तो हमने बना ली भाई प्रोजेक्ट स्पेसिफिक। यहाँ पे जो कुछ भी ऐड कर रहा हूँ वो सारी का सारा क्या है, जो इस प्रोजेक्ट के बारे में होगा। लेकिन अब विनय मैंने भाई काम थोड़ा सा क्या। जी सर। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा रिवाइज करें। थैंक यू। जी। अच्छा, अभी हमने खाली एक चीज़ देखी है अपने पास, कि यार हमारे पास एक फ़ाइल होती है उसका नाम है gemini.md। अच्छा, इस फाइल का पर्पस क्या है? इस फाइल में हम जो भी चीज़ आके लिख रहे हैं ना, एक्चुअली में वो हमारे पास है सिस्टम इंस्ट्रक्शंस, जो कि हम एजेंट बनाते हुए भी एजेंट को पास कर रहे होते हैं, जिनको हमने कहाँ पे सीखा था, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर। तो एक तो था डिफ़ॉल्ट प्रॉम्प्ट जो हमेशा जेमिनी के पास मौजूद होगा, जो कि गूगल के इंजीनियर्स ने लिख के रख दिया हमारे लिए। दूसरा है हमारा सिस्टम प्रॉम्प्ट, कि हम क्या चाहते हैं, किस तरह से काम करें। अब जो भी चीज़ मुझे सिस्टम प्रॉम्प्ट में ऐड करनी है, मुझे उसके लिए क्या करना होगा, मुझे अपने प्रोजेक्ट में आना है। प्रोजेक्ट में आने के बाद मुझे एक फ़ाइल बनानी है, और उस फाइल का नाम है हमारे पास gemini.md। अब इस फाइल में आके मैं जो भी चीज़ लिखूंगा ना, और उसके बाद मैं जाके जब भी कोई काम कर रहा हूँ जेमिनाई के साथ, तो हमेशा उसको भी सेंड करेगा कहाँ पे, एलएलएम के पास। अगर मुझे इसको वेरीफाई करना हो कि मैंने आके बात बोल तो दी कि ये भी मेरे सिस्टम प्रॉम्प्ट का पार्ट बन गया, लेकिन मुझे पता है कि इस तरह से लगेगा। इसके लिए पहली चीज़, जब भी आप आके जेमिनाई को इनिशियलाइज करेंगे ना, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा यूजिंग वन gemini.md फाइल। अब ये तो फाइल थी जो डिफॉल्ट में मौजूद थी, हमारे बिल्कुल सिस्टम या यूज़र के रूट में मौजूद है। लेकिन यहाँ पे टू क्यों लिखा हुआ है? यहाँ पे टू इस वजह से क्योंकि यहाँ पे हमने आके क्या बोला, gemini.md। अब क्योंकि ये भी यहाँ पे मौजूद थी और मेरा पाथ भी यहाँ पे था, तो उसने आके इसको भी पिक कर लिया। अब वो मुझे आके बता रहा है कि मैं एक ही जगह दो फाइल्स हैं, इन दोनों फाइल्स में जो कुछ भी लिखा हो ना, सब कुछ जाएगा कहाँ पे, हमेशा एलएलएम के पास, जो भी आप यूज़ कर रहे हो। अब मैंने कहा अच्छा जा तो रहे, मैं वेरीफाई कैसे करूँ, या मुझे ये कैसे पता लगेगा कि एक्चुअली में लिखा क्या हुआ है? तो यहाँ पे आके हम टाइप करना है स्लैश मेमोरी,
और आगे हमने आके लिख देना है शो। अच्छा, जैसे आप आके एंटर करेंगे ना, तो जितनी भी फाइल यहाँ पे मौजूद है ना, वो उन सबको लेगा, उन सबके अंदर से कंटेंट निकालेगा और आपको यहाँ पे लाके दिखा देगा। और ये वो कंटेंट है, अभी मैं एलएलएम को कोई भी मैसेज सेंड करता हूँ ना, तो ये सब कुछ एलएलएम के पास जा रहा है। क्या कुछ जा रहा है एलएलएम के पास? जो यहाँ पे हमारे पास नजर आ रहा है यहाँ पे। पहली फाइल कौन सी थी? जो बिल्कुल रूट के ऊपर मौजूद थी। दूसरी फाइल मेरे पास कहाँ पे मौजूद है? जो मेरे करंट सिस्टम पाथ के ऊपर यहाँ पे मौजूद है। फोर्थ बस मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको रिमूव करता हूँ, यहाँ पे आके टाइप कर देता हूँ रिप्लाई बैक इन रोमन उर्दू, कि भाई उर्दू में बात करो मेरे से। अच्छा, हम आके इसको पॉज करते हैं और दोबारा से आके स्टार्ट कर देते हैं इसको। फिर जैसे हम इसको स्टार्ट किए, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा इनिशियलाइज होने में, और उसके बाद हम आके चेक करते हैं क्या ये रोमन उर्दू में बोल भी रहा है या नहीं बोल रहा हमारे पास। तो उसने आके बताया भाई क्रेडेंशियल्स आपके लोड हो गए। इनिशियलाइज कर रहे हैं चीज़ों को, यानी कि एक्चुअली में अब हमने जिस कॉन्टेक्स्ट की बात की थी ना कि फाइल्स को यूज़ करता है, उन सारी फाइल्स को यहाँ पे लोड कर रहा है। और उसके अलावा भी अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन होगी तो उसको भी अपने पास लेकर आ रहा है। तो बिल्कुल भाई सब कुछ हो गया, ओके। अब आके इसको कहता हूँ यार, खाली नेम शेयर करते हैं, देखते हैं क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद, मैं जेमिनाई हूँ, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? यार थोड़ी देर पहले तो इंग्लिश में रिप्लाई कर रहा था, और मैंने इसको इस मैसेज में थोड़ी बताया कि भाई उर्दू में बात करो मेरे साथ। तो जो कुछ भी मैंने यहाँ पे पास किया वो क्या हुआ, वो भी उसके कॉन्टेक्स्ट का हिस्सा बन गया। तो यार एज एन एजेंट मैनेजर हमें ये चीज़ सोचनी है कि मैं जब भी आके इससे बात करूँ तो इसके पास क्या चीज़ जा रही होती है। और हमने देखा भाई चीज़ों को ऐड करने के डिफरेंट तरीके हैं, तो ज़रूरी नहीं कि सब कुछ हमें यहाँ पे आके प्रॉम्प्ट में ही ऐड करना है। बहुत सारी चीज़ें हमारे पास इस तरह की है जो कि हम डिफरेंट जगहों पे आके प्रोवाइड कर सकते हैं इसको। अब ये तो हमने देखी भाई पहली चीज़। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जो फाइल है उसका नाम क्या है, यही होगा? तो बाय डिफॉल्ट उसका नाम डेफिनेटली ये होगा। अगर आप इसके अलावा कुछ भी और यहाँ पे आके लिखेंगे या इसको स्मॉल में लिखेंगे तो वो पिक नहीं कर रहा होगा। वो सिर्फ एक चीज़ अपने पास ढूंढते हैं, और वो आपके पास क्या है? Gemini.md। तो हमें ये इंश्योर करना है कि भाई हमारी फाइल का ये नेम होगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि मैं इसमें आगे क्या चीज़ें लिखूँ। यार आप चाहते हो कि आपने टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट करनी है, आपकी टीम की कोई भी गाइडलाइंस है, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे आके करेंगे ऐड। अब मैं यहाँ पे आया, मैंने आके डेवलपमेंट स्टार्ट कर ली, और मैंने अपने पास एक फाइल भी बनाई हुई थी। अब ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि थोड़े दिनों के बाद मैंने एक फीचर पे काम स्टार्ट करना, और स्पेशल फीचर है। तो मेरे पास एक फोल्डर था नया, और इस फोल्डर का नाम हो सकता है फीचर 1। अब इस फीचर के लिए कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है मेरे पास। तो हमारे पास एक ऑप्शन है। पहली ऑप्शन मैं यहाँ पे आके बताऊँ, मैं यहाँ पे आके लिख सकता हूँ भाई सम इंस्ट्रक्शंस, और फीचर 1 है इस पे काम करते हुए ये चीज़ करना। ये चीज़ भी वैलिड है। लेकिन हमारे पास एक अच्छी चीज़ ये है कि मैं यहाँ पे आके एक नई फाइल बना सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, एक फाइल और बना देता हूँ Gemini.md। अब मैं अगर आके जेमिनी को इनिशियलाइज करूंगा ना, और यहाँ पे भी मैं कुछ ऐड कर देता हूँ, बी केयरफुल। अब मैं अगर आके जेमिनी को यूज़ करूंगा ना, तो वो इस फाइल को भी पिक कर लेगा। यानी कि मैं जब रूट से इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो एक तो इसने जाके देखा भाई डिफ़ॉल्ट वाली फाइल, उसको अपने पास लेकर आ गया। दूसरा इसने करंट डायरेक्टरी में देखा भाई कौन कौन सी फाइल मौजूद है, उसको भी ये लेकर आ गया हमारे पास। और तीसरा हमने आके देखा कि भाई अगर मैंने कोई अंदर जाके फाइल बनाई ना इसके, तो उसको भी पिक कर रहा होगा, उसको भी कर रहा होगा अपने साथ यूज़। और अगर मुझे आके कंफर्म करना है, तो यहाँ पे आके मैं खाली लिखूंगा /memory शो। जैसे मैं एंटर करूंगा जितनी भी फाइल्स होंगी वो उन सबको आके दिखाएगा। अभी वो दिखा रहे हैं कि भाई आपके पास कितनी फाइल्स हैं, पहली फाइल और दूसरी फाइल। मैं इसको रीस्टार्ट करूंगा तो तीसरी फाइल को भी इसको पिक कर लेना चाहिए। तो हम इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। हम यहाँ पे आते हैं, रीस्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक कमेंट था कि आईडी की वजह से हमें इशू हो रहा है। अच्छा देखें, जो आपको यहाँ पे चीज़ नज़र आ रही है ना, सेम वो चीज़ आप कोई भी अपने पास ओपन कर लें, VS कोड यूज़ कर लें, कर्सर यूज़ कर लें, सब जगहों पे सेम चीज़ें हैं। यहाँ पे हमारी फाइल्स हैं, और यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट ओपन है, हम एक टर्मिनल को यूज़ कर रहे हैं। अच्छा नहीं, फाइल का नाम हमेशा Gemini.md होना चाहिए। ठीक है, अब हमने आके दोबारा से चलाया, वो हमें बता भी रहा है कि भाई यूजिंग 3 Gemini.md फाइल्स।
मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके लिखता हूँ स्लैश मेमोरी। जैसे मैंने मेमोरी लिखा, डिफरेंट ऑप्शन आ गई। मैंने कहा भाई शो। जैसे मैंने शो पे क्लिक किया, उसने अब यहाँ पे फाइल्स दिखाई। उसने बोला भाई पहली फाइल आपके रूट वाली, दूसरी फाइल जो आपके सिस्टम के बिल्कुल यहाँ पे मौजूद थी, जेमिना.md, तीसरी फाइल जो आपने फीचर 1 में बनाई हुई है। तो आपको हर एक का पाथ भी दिखा रहा है, और उस फाइल के अंदर जो चीज़ लिखी थी वो भी दिखा रहा है। और ये सब कुछ पार्ट बन गया उसके सिस्टम प्रॉम्प्ट का। अगर आप आके कंफर्म करना चाह रहे हैं भाई कौन कौन सी फाइल्स मौजूद हैं, तो आप आके लिखें स्लैश मेमोरी, और आगे आके टाइप करते हैं लिस्ट। तो जैसे आप लिस्ट लिखेंगे वो यहाँ पे ये भी दिखा देगा कि कौन कौन सी हमारे पास लिस्ट मौजूद है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मुझे एज अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर, एज एन एजेंट मैनेजर सोचना शुरू करना है कि हाँ, मेरे पास कौन कौन सी फाइल्स हैं और उनमें मैं अपने पास क्या क्या काम कर रहा हूँ। तो यार ये हमारे पास था पार्ट 2 का रिमेनिंग चीज़, जो हमने लास्ट में अपने पास कर दी थी मिस। तो हमने आके ये भी देख लिया कि भाई जेमिनी.md का क्या काम है, इसको किस तरह से यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि मैंने यहाँ पे लिखा था भाई जेमिनी.md, अगर मेरे पास एक फाइल और होती यहाँ पे, और फॉर सपोज उसका नाम था भाई plan.md, और यहाँ पे आके मैं लिख लेता हूँ माई प्लान फॉर दिस प्रोजेक्ट। क्या ख्याल है आप लोगों का? अगर मैं आके इसको रीस्टार्ट करूँ, तो क्या वो इस प्लान वाली फाइल को कंसीडर करेगा और इसको यूज़ कर रहा होगा? क्या यहाँ पे 3 की जगह 4 लिखा हुआ आएगा, या 3 लिखा हुआ होगा? अच्छा, सब लोगों का ख्याल है कि भाई 4 लिखा हुआ नहीं आ रहा होगा, 3 लिखा होगा हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा एग्रीमेंट हो गया कि भाई जेमिनी.md की फाइल है, उसमें हम आके अपना सिस्टम प्रॉम्प्ट ऐड करते हैं और वो उसको यूज़ कर रहा होता है हमारे पास। तब अगला क्वेश्चन ये बनता है कि यार अगर मुझे सब सारे काम ही जेमिनी.md के अंदर करने पड़ रहे थे, तो एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर मेरे पास तो बहुत ज़्यादा मसला है कि वो तो डेवलपर है, वो भी कंफ्यूज होगा कि यार सारी की सारी फाइल्स का नाम जेमिनी.md है। कभी आके मैं प्लान बनाऊंगा, कभी आके मैं यहाँ पे कोई स्पेसिफिक चीज़ लिख रहा हूँ इस फीचर के लिए, तो फिर मैं अपने पास क्या कर सकता हूँ? अब एक ऑप्शन हमारे पास अच्छी चीज़ ये है यहाँ पे कि जब मैं जेमिनी को यूज़ कर रहा होता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर, तो अभी तक हमने जितना भी काम किया सारा था उसकी डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के साथ। लेकिन हम अपने पास आके इस कॉन्फ़िगरेशन को चेंज भी कर सकते हैं। तो यार अगर मैं चाहता हूँ ना कि मुझे इस plan.md को भी मैं चाहता हूँ यूज़ करें, यहाँ पे मैं एक और फाइल बनाता हूँ report.md, वो इसको भी यूज़ करे अपने पास, तो इसकी भी ऑप्शन है हमारे पास। अब मैं ये करूँगा किस तरह से, ये क्वेश्चन बनता है। तो इसके लिए हमें जेमिनी ने बोला है कि यार आपका जो भी प्रोजेक्ट है ना, उसकी रूट में आपने एक स्पेशल फोल्डर बनाना है, उसका एक स्पेशल नाम होगा। फिर उस फोल्डर के अंदर जाके आपने एक स्पेशल फाइल बना देनी है, और उस फाइल के अंदर आके आप मुझे जो भी चीज़ बताओगे ना, मैं उसको भी फॉलो करूँगा। तो कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं काम करने की, लेकिन अगर आप बोलोगे मुझे यहाँ पे आके, तो मैं उनको डेफिनेटली यूज़ कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे आके हम एक फोल्डर बनाते हैं। फोल्डर का नाम क्या होगा? डॉट जेमिनाई। हमेशा फोल्डर का ये नाम होगा, GEMINI, डॉट के साथ, डॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर आके एक फाइल बनाते हैं। फाइल का नाम था settings.json। तो भाई हमने एक फाइल बना ली अपने पास। अब ये जेसन की फाइल है। अब इस फाइल के थ्रू आके ना मैं यहाँ पे जो चीज़ें हैं अपनी इस प्रोजेक्ट के लिए इनको कंट्रोल कर सकता हूँ। तो यानी कि मैं काम कर रहा था, मेरे साथ सर अमीन काम कर रहे हैं, सर रेहान काम कर रहे हैं। तो यानी कि इस प्रोजेक्ट के लिए हम एक स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं, और यहाँ पे हम उसके सारे के सारे रूल्स अपने पास आके ऐड कर सकते हैं जो मुझे यूज़ करने हैं। अब जैसे एक ऑप्शन हो सकती है थीम की। अभी मेरे पास कोई और थीम आ रही है, मैं थीम चेंज करना चाह रहा हूँ, उसको भी यहाँ पे आके अपडेट कर सकता हूँ। लेकिन हमारा भी मेन गोल था plan.md, जो यहाँ पे मैं प्लान लिख रहा हूँ ना, वो भी इसको पता होना चाहिए। तो हम आते हैं जेसन में। यहाँ पे आके मैं करना क्या होगा, हम जेसन लिख रहे होंगे, और जेसन में हम आके लिखेंगे क्या? हमें आके बोलना है कॉन्टेक्स्ट कॉलन लगा के अगेन जेसन, और जेसन में हमने आके बता दिया फाइल नेम, और इसमें लिस्ट में आपने बताना है कि कौन कौन सी फाइल के नेम हैं जो आप यूज़ करना चाहते हो अपने पास। अगर मैं इसको एम्प्टी कर दूंगा ना, तो ये जेमिनी.md को भी फॉलो करना छोड़ देगा, ये उसको भी कंसिडर नहीं करेगा। तो अगर मैं चाह रहा हूँ मेरे पास ये plan.md को यूज़ करें, और plan.md के साथ ये यहाँ पे यूज़ करें जेमिनी.md को, तो मैंने यहाँ पे आके दोनों के नाम पास कर दिए। फाइल नेम में मैंने उसको आके बोला जे plan.md, और gemini.md अभी दोनों चीज़ों को फॉलो करेगा। तो यानी कि मैं उसके सिस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर इन दोनों फाइल्स को इंक्लूड कर सकता हूँ। तो मैं वापस आता हूँ,
इसको आके रीस्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। अब ट्राई देख करते हैं कि क्या होगा, कि आप मेमोरी में कोई एक फाइल आएगी या दोनों फाइल्स आएंगी। ठीक है, वो इनिशियलाइज कर रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 कॉन्टेक्स्ट फाइल्स। थोड़ी देर पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा था, 3 जेमिनाई डॉट एम डी फाइल्स। तो भैया अब उसने जेमिनाई को छोड़ दिया है, अब उसको फर्क नहीं पड़ता फाइल का नाम क्या है। अब वो किसको आके देख रहा है, जो आपने यहाँ पे आके उसको इंस्ट्रक्शंस पास की थी वो इनको फॉलो कर रहा है अपने पास। तो अगर मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ स्लैश मेमोरी, और हमने आके चूज कर लिया शो को। अब आके देखते हैं कि यहाँ पे टर्मिनल में क्या चीज़ें मौजूद थी। तो मुझे थोड़ा सा स्क्रॉल अप करते हैं। ये देखें, टॉप पे क्या आ रहा है, कॉन्टेक्स्ट फॉर प्लान डॉट एम डी, माई प्लान फॉर दिस प्रोजेक्ट, जो हमने यहाँ पे ऐड किया था प्लान डॉट एम डी में। और फिर नीचे आ गई हमारी वही जेमिनी की फाइल्स और उनके कॉन्टेक्स्ट। तो हमने ये चीज़ भी देख ली कि भाई हमारे पास एक बहुत ही काम की चीज़ है, उसका नाम क्या था, सेटिंग्स डॉट जेसन। और सेटिंग्स डॉट जेसन के अंदर आके मैं जो भी चीज़ यहाँ पे पास कर रहा हूँ ना, वो सब कुछ क्या हो रहा है, वो सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन मैं कर रहा हूँ प्रोजेक्ट लेवल के ऊपर आके। तो अच्छा, ये जो थी टेक्निकल चीज़। अब हमारे लिए जो क्वेश्चन है ना यहाँ पे वो क्या है, कि अगर मैंने इसको आके बोला जेमिनी डॉट एम डी को यूज़ करो, फिर मैंने इसको आके बोला प्लान डॉट एम डी को यूज़ करो, और यहाँ पे आके हमने ये भी वेरीफाई कर लिया कि भाई पहले क्या आ रहा है बाद में क्या आ रहा है। अब मैं अगर आता हूँ और यहाँ पे आके लिखता हूँ दोबारा से मेमोरी, और मैं खाली लिस्ट ले रहा हूँ फाइल्स की, तो मुझे दिखा रहा है कि भाई मैं इस ऑर्डर के अंदर आपकी फाइल्स को यूज़ करूँगा। सबसे पहले आपकी प्लान डॉट एम डी की फाइल लूँगा, फिर मैं आपकी जेमिनी डॉट एम डी की फाइल्स लूँगा। और उसमें भी सीक्वेंस देखें, सबसे पहले मेरे सिस्टम की रूट वाली फाइल, उसके बाद मेरे प्रोजेक्ट की रूट वाली फाइल जो यहाँ पे मौजूद है, उसके बाद जो भी फाइल थी ना मेरे पास जिस भी डायरेक्टरी में, उन सबको लेकर आ रहे हैं। और डायरेक्टरीज में भी वो सीक्वेंस फॉलो करेगा, पहले ऊपर वाली फिर उसके नीचे वाली डायरेक्टरी। अब आप लोगों ने स्टार्ट में बताया था कि भाई 2.5 प्रो को यूज़ कर रहे हो, तो ये एक एमओई मॉडल है मेरे पास। फिर इसके ऊपर कोडिंग एजेंट मौजूद है, उसके ऊपर आके मैं सिस्टम इंस्ट्रक्शन ऐड कर रहा हूँ। तो अगर मैं चाहता हूँ कि प्लान डॉट एम डी को इंपॉर्टेंस दें, तो क्या इसको टॉप पे होना चाहिए बॉटम पे होना चाहिए, कि मैं कैसे उसको आके सिग्नल दे सकता हूँ। अगर हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को वापस लेकर आए, अब यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग की चीज़ें थी ना, उन सब के बारे में हमें सोचना शुरू करना पड़ेगा। अब यहाँ पे उनकी प्रैक्टिकली एप्लीकेशन हो रही है। और किसी भी फाइल की पोजीशन से क्या होगा, उस फाइल की पोजीशन को चेंज करने से डायरेक्टली इम्पैक्ट आएगा आपके आउटपुट के ऊपर, क्योंकि एट द एंड पे कौन डिसीजन ले रहा है, एलएलएम आपका रीजनिंग ब्रेन है। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या इस फाइल को टॉप पे होना चाहिए बॉटम पे होना चाहिए। अगर मैं ये चाहता हूँ कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको एलएलएम फॉलो करे, या इसमें भी सबसे वो चीज़ें लिखी हुई है जो कि एलएलएम को लाजमी करनी है इस अटेम्प्ट के अंदर। अगर हम वापस एमओयू को याद करें, तो हमने कहा था कि यार सबसे पहले हम क्या ऐड करते हैं, वो चीज़ जो कि सिग्नलिंग में हेल्प आउट करेंगी, राउटिंग के अंदर हेल्प करेगा। तो यानी कि प्लान डॉट एमडी को टॉप पे होना चाहिए। अब इसकी पोजीशन मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ, यहाँ पे तो कोई भी तरीका नहीं है टॉप का। अब यहाँ पे जो आपकी लिस्ट है ना, ये लिस्ट डिफाइन करिए आपकी हायरार्की क्या होगी। अगर मैं प्लान डॉट एमडी को आगे लेकर आ जाऊंगा ना जेमिनी डॉट एमडी से, तो बाय डिफॉल्ट उसको कहाँ पे ले आएगा, वो उसको ले आएगा यहाँ पे भी लिस्ट में भी एंड पे। तो अगर इस तरह से लिखा होता और फिर से आके हम इसको ट्राई कर दें, तो अब क्या होगा हमारे पास। हम वापस आते हैं। अच्छा, पहले हम इसको इनिशियलाइज होने देते हैं, अभी इनिशियलाइज हो रहा है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ तो कंफर्म होगी भाई, 4 फाइल्स को यूज़ कर रहा होगा, 3 फाइल्स यहाँ पे और एक फाइल थी रूट के ऊपर। अच्छा, जब तक इसको लोड कर रहे हैं तो मैसेज में क्वेश्चन है कि अब ये बात तो समझ में आ गई भी फाइल्स की हायरार्की इंपॉर्टेंट है। तो एक और क्वेश्चन बना के, अगर जेमिनी डॉट एमडी की काफ़ी सारी फाइल्स हैं, तो भाई कौन सी फाइल पहले कौन सी फाइल बाद में। अच्छा देखें, सबसे टॉप पे आपके पास जो फाइल आएगी ना, वो आपकी होगी रूट वाली, यानी कि जो मेरे यूज़र के ऊपर मौजूद थी डॉट एम वाले फोल्डर के अंदर। उसके बाद कौन सी फाइल आएगी, जो मेरे इस प्रोजेक्ट के रूट में मौजूद है, यानी कि जेमिनी डॉट एम डी। इसके बाद कौन सी फाइल आएगी, जो मेरी डायरेक्टरी में मौजूद है, तो पहली डायरेक्टरी को लेगा, जैसे यहाँ पे फीचर 1 है, उस वाली फाइल को लेकर आएगा। फिर अगर फीचर 2 होता तो उस वाली फाइल को ले आता। तो ये बाय डिफॉल्ट वो लेकर चल रहा होता है हायरार्की का स्ट्रक्चर। सबसे स्टार्ट में सिस्टम की होगी, और एंड पे उसके बाद आ रही होंगी हमारी फाइल्स। तब हमें एक्सपेरिमेंटेशन का तरीका पता लग गया, क्या कोई स्पेशल चीज़ है, प्लान है मेरे पास, तो उस प्लान को मुझे जेमिनी डॉट एम डी में लिखने की ज़रूरत नहीं है,
उसको मैं उसके अलावा भी अपने पास कर सकता हूँ यूज़। अच्छा, यहाँ तक जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सारी की सारी थी, कुछ चीज़ें थी कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट, कि भाई टेक्निकल साइड में देखा हमने सेटिंग्स डॉट जेसन कैसे बनती है, टेक्निकल साइड पे हमने देखा उसका पर्पस क्या है। फिर हमने देखा भाई टूल्स मौजूद है हमारे पास, और इसी तरह से हम लोगों ने ये देखा कि भाई हिरार्की में भी क्या डिफरेंस आ रहा होता है हमारे पास। अब वापस अगर हम अपने ट्यूटोरियल पे आते हैं, जो हमारा था 4 पार्ट ट्यूटोरियल, तो उस पर भी हमें ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही होंगी कि भाई किस तरह से जेमिनी डॉट एम डी को मैनेज करना है, किस तरह से हम टूल्स को यूज़ कर रहे होंगे, और क्या काम है हमारे पास सेटिंग्स डॉट जेसन का। अच्छा, ये हमारे पास अभी डाउन है, लेकिन जो कुछ हमने कवर किया वही सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे मौजूद भी हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन, क्या जैसे मैंने यहाँ पे अभी बात की सेटिंग्स डॉट जेसन की, तो अगर आप में से किसी ने नोट किया हो तो ये रूट पे भी मौजूद थी, तो भाई इसकी हायरार्की क्या होगी? जो आपकी ये वाली फाइल है नहीं, ओवरराइट कर देगी आपकी रूट वाली फाइल को जो आपने बनाई हुई थी। तो यहाँ पे भी सेम ये काम हो रहा है, इसने ओवरराइट कर दिया रूट को। अगर मैं यहाँ पे आके अपनी थीम को चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ भाई मुझे थीम भी कोई और यूज़ करनी है, अभी मेरे पास ही ड्रैग कॉला, तो आप यहाँ पे आके लिखें यूआई, यूआई पे आके लिखा आपने थीम, और थीम में आके आप लोगों ने पास कर दिया AYU, ये हमने नाम देखा था आपके पास। अच्छा, ये स्टार्ट भी हो गया, लेकिन अभी हमें इसको बंद करना पड़ेगा इस पर टेस्ट करने के लिए। अच्छा, ऊपर आके देखें, ऊपर किस तरह से आ रहे थे आपके पास कलर्स, ये कुछ आपके पास आ रहा है पर्पल और ब्लू का शेड। अब नीचे आके देखें तो ये आपके पास आ रहा है ऑरेंज और पिंक का शेड। मैं बाई डिफॉल्ट कहीं से भी जाके यूज़ करूंगा वही शेड आएगा जो ड्रैकुला थीम का था, लेकिन यहाँ पे आके मैंने अपनी थीम को भी चेंज कर लिया अगर मैं करना चाह रहा हूँ। तो इसने क्या किया, इसने आके ओवरराइड कर दिया आपकी रूट की थीम को। तो रूट में जो कुछ भी था सारी चीज़ें किससे ओवरराइड हुई, इससे। और रूट की फाइल में जो जेमिनाई में मौजूद है वो अभी टॉप पे आती है, और ये वाली फाइल आ रही होती है आपके पास बॉटम के अंदर जो आपने यहाँ पे बनाई थी। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि यार अभी तक मैंने जो भी काम किया ना, वो सारी की सारी चीज़ें कहाँ पे थी? वो सारी की सारी जेमिनी के अंदर थी, जेमिनी CLI के वो अंदर की फीचर्स थे मेरे पास। मैंने कोई भी ऐसी चीज़ अपने पास नहीं की जहाँ पे आके मैं ये कहूँ क्या मैंने कोई एक्स्ट्रा स्पेशल चीज़ बनाई थी और उसको भी यूज़ करना शुरू कर दिया जेमिनी के साथ। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि यार मैं इसकी एक्सटेंशन कैसे कर सकता हूँ? फर्स्ट वॉस मैं जाता हूँ कि जेमिनी है ना मेरे पास, अभी मेरा एजेंट है यहाँ पे, पर्सनल एजेंट है। तो मैं इसको बोलूँ कि जाओ यार मेरे लिए ना जाके एक शर्ट बाय कर लो विंटर्स के लिए। तो जाए जाके अमेजोन पे शर्ट्स को ढूंढे और मेरी प्रेफरेंस के मुताबिक शर्ट ला के दे दे मुझे। मैं इसको जाके बोलूँ कि अच्छा यार ये ऐप है, यहाँ पे मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ और फ्रंट एंड बनाया था मैंने नेक्स्ट जेएस के अंदर। तो इसको ओपन करो और इसको रन करके देखो लॉगिन हो रहा है नहीं हो रहा। तो ये ब्राउज़र ओपन करे, मेरे इस वेबसाइट पे जाए लोकल और 3000 पे लॉगिन करके टेस्ट कर ले। अब ये सारी चीज़ें जेमिनी के पास तो मौजूद नहीं है। हाँ, मॉडल की बात करूँ तो आपका ख्याल है कि जो मॉडल है मेरे पास, ये इमेजेस को प्रोसेस कर सकता है अगर इसको इमेज मिल जाए जेमिनी 2.5 प्रो को? ठीक है, किरत कह रही है कि बिल्कुल यहाँ पे कर सकता है। तो यानी कि अगर मुझे कोई तरीका मिल जाए स्क्रीनशॉट भेजने का, मैं तो ये काम कर सकता हूँ। तो अगर मेरा कोडिंग एजेंट जो यहाँ पे है, मेरा जो पर्सनल एजेंट है जेमिनाई, अगर वो ये काम कर सके तो फिर तो बेस्ट हो जाएगा। तो सरमीन, क्या ये सारी चीज़ें हम MCP सर्वर के साथ कर सकते हैं? एग्जैक्टली exactly. बेस्ट होगा। तो अब आप हमें फिर ये बताएंगे कि हम MCP सर्वर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं जेमिनाई के साथ? जी बिल्कुल, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल बेस्ट होगा। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ फर्दर। अच्छा, एमसीबी सर्वर हम यूज़ करते बाहर है, तो मैंने ये ऑफिशियल गिटहब भी एक ओपन कर लेते साथ साथ। ये हमारे कुछ मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल सर्वर्स हैं जो हमें यहाँ से मिल जाते हैं। ये ऑफिशियल मैंने गिटहब खोली है। अगर इन केस हमें कोई एमसीबी सर्वर यूज़ करना हो तो यहाँ पर अब बहुत सारे सर्वर मौजूद हैं, ऑफिशियल अनऑफिशियल थर्ड पार्टी, उनकी यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशंस मौजूद है। इसका फ़ायदा हमें ये होता है कि अभी जो सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं समझी हैं, इसमें हम कनेक्ट हो रहे थे सिस्टम के टर्मिनल के साथ, और जो सिस्टम में फाइल नेटिव प्रेजेंट हैं उसे हम एक्सेस कर रहे थे या उसको मॉडिफाई कर रहे थे। अब यहाँ पर बात आती है कि बाकी हम एक्सटर्नल किसी इन्वायरमेंट से कनेक्ट हो सकते हैं, तो वहाँ पर हमें मिलता है एमसीबी सर्वर के हम
किसी भी इन्वायरमेंट से कनेक्ट हो सकते हैं जहाँ पर एमसीबी की सपोर्ट मौजूद है। तो यहाँ पर कुछ एमसीबी सर्वर मौजूद है, हमारी रेफरेंस के लिए लिंक मैंने ओपन करा है github.com/model context protocol/servers। सो यहाँ पर हम नीचे थोड़ा सा आते हैं स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पे आपको काफ़ी एग्जाम्पल ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से आपको गिटहब मिलेगा जो सबसे ज़्यादा फेमस हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं एमसीबी सर्वर। तो अभी हम पहले गिटहब से स्टार्ट करते हैं, फिर हम फर्दर दूसरी चीज़ों को वन बाय वन देखते हैं। मैंने गिटहब पहले ओपन कर लिया, तो गिटहब के एमसीबी सर्वर की सारी कॉन्फ़िगरेशंस और डिटेल्स आपके सामने यहाँ पे मेंशन है। हम अमीन नीचे आते हैं। अमीन भाई, क्या गिटहब डिफॉल्ट में कोई ऐड नहीं हुआ हुआ है? एमसीपी सर्वर हमें खुद ही करने पड़ते हैं? गिटहब ने हमें प्रोवाइड करा हुआ, उन्होंने बनाया हुआ है। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जमुना CLI में एमसीपी गिटहब एमसीपी डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं है। नहीं, डायरेक्टली ऐड नहीं है, एज अ क्लाइंट हमें बताना पड़ेगा, उसका रेफरेंस देना पड़ेगा। जी। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि ये ऐसी कोई डिटेल इंटरनेट पर अवेलेबल है, या अब जो हम इस्तेमाल करेंगे, अभी हम इस्तेमाल करना सीखेंगे। अभी हम ये देख रहे हैं, देखेंगे ये सब अवेलेबल है यहाँ पर। अब हम ये देखना है, ये तो गिटहब ने हमें एमसीपी का एक्सेस दिया हुआ है या दूसरे चीज़ों ने दिया हुआ है, उसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। सारी डिटेल एंड कॉन्फ़िगरेशन यहाँ है, हमें कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं लाना। जो इनकी रिकमेंडेड चीज़ है हमें वही यहाँ यूज़ करनी है, ये रिकमेंडेड है इनका ये तरीका। हमें यही सेम तरीका और टेक्निक हर जगह पर यूज़ करनी है, इन्होंने हमें बता दिया, उन्होंने कहा भाई आपको इस्तेमाल करना है, आप इस तरीके से करो, कहीं पर भी आपको यूज़ करना हो। तो अब हम आते हैं अपने मेन उस पे कोड पे जो हम वर्किंग कर रहे थे सारी। सपोज करें मैंने भी जैप ओपन करा हुआ है, मैं इसमें सब रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, मैं भी बिल्कुल फ्रेश स्क्रीन पा गया जैप की, और यहाँ पर मैं अपना टर्मिनल यूज़ कर लेता हूँ। साथ साथ हम अपनी जेमिनी की स्किल कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल फ्रेश स्क्रीन पा गया। जेमिनी की सीलाई मेरे पास जैप पर ओपन हो गई है। अभी जो सारी चीज़ें हम करते पा रहे थे वो तो हमें मालूम है, मैं कर भी रहे हैं। एक चीज़ हमें एडिशनल मिलेगी यहाँ पर, कमांड्स। जो कमांड अभी जुनेद भाई ने बताई हुई, सबसे पहले हम कमांड लिखते हैं यहाँ पे एमसीबी, और एमसीबी के बाद आगे लिखते हैं, पहले एमसीबी लिख के एंटर करते हैं, हम देखते हैं क्या होता है। एमसीबी लिस्ट। हमें करनी पड़ेगी। मैं फॉर द टाइम बिंग अपनी सीएलआई से कर लेता हूँ, इसमें मेरे ख्याल से कुछ इशू हो रहा है। सीएलआई मेरे पास ये है, ब्लैक वाली स्क्रीन। आप लोगों ने वैसे जैप यूज़ करना है, जैप को मुझे कॉन्फ़िगर करने में वैसे तो ये चलना चाहिए, सारी चीज़ें इसकी ओपन है। मेरे ख्याल से जब प्रो पे मसला आ रहा होगा। तो फॉर द टाइम बिंग मैं यहाँ से सीएलआई से यूज़ कर लेता हूँ। मैं जेमिनी के मॉडल ओपन कर रहा हूँ। वो अमीन असल में जमुनाई को वो अपडेट कर रहा है। आपने ना जमुनाई थोड़ा का लेटेस्ट 0.9 रिलीज हुआ है 5-6 दिन से, आपने वो अपडेट नहीं किया था तो वो खुद अपडेट कर रहा है। थोड़ा टाइम लगा रहा है इसमें। Let's see। तो जब तक ये इंस्टॉलेशन इसकी बैकग्राउंड पर चल रही है, हम यहाँ पर आते हैं फर्दर, अपना कुछ देख लेते हैं चीज़ें। वैसे कि सारे सर्वर डाउन पड़े हैं आज, मुझे नहीं लगता एमसीपी ये मीडियम चल रहा हो, मीडियम भी बंद पड़ा हुआ ऑलमोस्ट। आज एडब्ल्यूएस की डाउन आए, तो काफ़ी दुनिया के सर्वर ना बंद पड़े हुए, चीज़ें चल नहीं रही हैं। तो अपनी इस पे आते हैं, जिस डॉक्यूमेंटेशन पे हम मौजूद थे, बल्कि इन मीन टाइम ये भी ओपन हो गया। ये रहा हमारे पास एक एमसीबी तो चल गया।
चलें, लेट्स सी। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले गिटहब कनेक्ट करते हैं यहाँ से। गिटहब कनेक्ट करने का तरीकेकार क्या होगा, मैं सीलाई से चीज़ें कर लूँगा। आप लोग जब बाद में जैप पर जाएंगे तो आप लोग जैप से ट्राई इसको कर लेना। अभी मैं सारी चीज़ें सीलाई से कर रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ से कर लेना, लेकिन तरीका ऑलमोस्ट सेम होगा, सिमिलर होगा। हमारे पास होता है क्या है, जब फर्स्ट टाइम पे आप जब जेमिनाई लॉन्च किया होगा तो आपके पास डॉट जेमिनाई की एक फाइल बन जाती है। ये डॉट जेमिनाई की फोल्डर बन जाता है, डायरेक्टरी जिसको हम कहते हैं। इस डायरेक्टरी के अंदर सेटिंग डॉट जेसन की एक फाइल होती है। तो मैं डॉट जेमिनाई के अंदर सीडी करके आ जाता हूँ, और यहाँ पे ls करता हूँ, मतलब ls मतलब लिस्ट। और यहाँ पे सेटिंग डॉट जेसन फाइल है। इस सेटिंग डॉट जेसन फाइल में मैं अपनी सेटिंग्स कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकता हूँ एमसीपी सर्वर की। और कॉन्फ़िगरेशन सेट करने का जो पैटर्न होगा, अभी हम अगर वापस आते हैं अपने उसी लिंक पे जो थोड़ी देर पहले हमने ओपन करा हुआ था, ये देखने के लिए कि गिटहब के सर्वर मौजूद है ये वाला, तो हमें इसी स्टाइल के अंदर कॉन्फ़िगरेशन जस्ट कॉपी पेस्ट करनी होगी, या जस्ट हमें इस टाइप के इस तरह से लिखनी होंगी। तो यहाँ पर आते हैं, सेटिंग डॉट जेसन को ओपन करते हैं। सेटिंग डॉट जेसन को एडिट करने का तरीका क्या होता है, मेरे केस में अभी मैंने WSL की विंडो की स्क्रीन ओपन करी हुई है। तो नॉर्मली आप नोटपैड या किसी आईडी के थ्रू करते हैं, अभी हम जेड यूज़ करेंगे तो आप जेड के थ्रू करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ एडिटर विम। तो विम एडिटर इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये कमांड लाइन एडिटर होता है, और इसको मैं ये नाम दे रहा हूँ सेटिंग डॉट जेसन। ठीक है, मेरे पास कुछ एडिशनल सर्वर्स हैं, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि ये बिल्कुल ही एम्प्टी हो जाए, आपके नहीं है, क्योंकि हमें सेम चीज़ें यहाँ पर यूज़ करनी होंगी, जो वाली। मैं डिलीट कर देता हूँ। एडिशनल मैंने सारी चीज़ें डिलीट कर दी, बिल्कुल इसको क्लीन कर दिया है। आपके पास सिर्फ एक चीज़ है डिटेल, यहाँ पे एमसीपी सर्वर एड बुक। अब अगर एमसीपी सर्वर को हम स्पेसिफिक देखें तो ये देखें, आपके पास इस तरीके से ये एमसीपी सर्वर है जो बिल्कुल एम्प्टी है। यहाँ पर आपने अपना डिटेल करना है, यहाँ पर ऐड करना है आपने गिटहब का एमसीपी सर्वर की डिटेल्स, जो सारी हमारे पास मौजूद है, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मली तरीके क्या होता है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये सारा जेसन है, तो जेसन फॉर्मेट में हमें यहाँ पर टाइप करना है, लिखना है। तो जेसन फॉर्मेट में लिखने का तरीकेकार क्या होता है, एक कोटेशन के अंदर हम लिखते हैं, और मैं इसको अंडू कर देता हूँ वापस से। इस तरीके से हमने यहाँ पर जिस तरीके से मेंशन है हमारे पास गिटहब पे लिखने की नहीं कॉन्फ़िगरेशन, तो हमने उसमें से कोई भी एक कॉन्फ़िगरेशन उठा ली और उसको यहाँ पर अपने पास मेंशन करके लिख लिया। हमें क्या करना है, पहले एमसीपी सर्वर ऐड करना था। एमसीपी सर्वर जो है ये एक पूरा जेसन है जिसमें बहुत सारे सर्वर आ सकते हैं। हमारे केस में हमने क्या करा, एमसीपी सर्वर में एक सर्वर रखा, इसका नाम गिटहब रखा। नाम हम अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते थे, ये हमारे ऊपर है, लेकिन हमने इसका नाम जो एक्चुअली फॉर प्रॉपर नाम है हमें वो रखना है। फिर हमें उस सर्वर का यूआरएल देना है, जो यूआरएल यहाँ पर है। यहाँ पर उन्होंने हमें गिटहब सर्वर का यूआरएल दिया हुआ है /mcp के साथ। इसमें नीचे उन्होंने कहीं दिया हुआ /mcp, जो भी है। ठीक है, /mcp के साथ यूआरएल दिया हुआ उन्होंने api.github.copilot.com/mcp। उसके बाद हमारा हेडर है, हेडर में हम सारी अपनी हेडर की इन्फॉर्मेशन देंगे। उसमें मैंने ऑथराइजेशन डाली हुई, ऑथराइजेशन में एक टोकन है। ये टोकन आप लोगों ने कहाँ से बनाना है, आपने गिटहब पे आना है अपने पास, क्योंकि हम गिटहब का और एमसीपी सर्वर जब कनेक्ट कर रहे हैं तो हमें गिटहब के साथ अपने आप को ऑथराइज करना होगा। ऑथराइज करने के तरीके क्या होगा कि हम सर्वर पर आए, यहाँ पर हमारे पास सेटिंग का ऑप्शन होगा, सेटिंग में हम चलेगा। सेटिंग के बाद हमारे पास डेवलपर्स का ऑप्शन होता है सबसे नीचे, ये डेवलपर सेटिंग का ऑप्शन होता है, डेवलपर सेटिंग में हम गए। फिर हमारे पास ऑथ का ऑप्शन होता है और पर्सनल एक्सेस टोकन का होता है, तो हमें पर्सनल एक्सेस टोकन में जाना है और टोकन क्लासिक में जाना है। यहाँ पर जाके आपने एक नया टोकन जनरेट करना है, ये एक तरह का काइंड ऑफ पासवर्ड होगा आपके इस अकाउंट का, जिसको हम टोकन कहते हैं, पर्सनल एक्सेस टोकन। और ये पर्सनल एक्सेस टोकन आप यहाँ पे जब क्रिएट करेंगे इस तरीके से, कोई भी आप इसमें नाम बताएंगे इसे, ठीक है। और यहाँ पे सादा अपनी एक्सपायरेशन डेट सेट करेंगे, ऑनरशिप सेट करेंगे, और देन एट द एंड आपने किस रेपो के नहीं करना है, ऑल पब्लिक XYZ, यहाँ पर सेलेक्ट करके इंटर जनरेट टोकन कर देंगे। जब जनरेट टोकन हो जाएगा इस तरीके से, तो इस टोकन को आप यहाँ से कॉपी करके अपने पास, अगर मल्टीपल टाइम आपने यूज़ करना है तो आप कहीं नोटपैड पे रख लें, या
कहीं स्टिकी नोट में अपने पास सेव करके रख लें, और इसको कॉपी करके आपने यहाँ पर रिप्लेस करना है, यहाँ पेस्ट करना है, तो ये आपका पीएटी हो जाएगा। ये पीएटी का बेनिफिट क्या होगा कि जब अभी हम एमसीपी सर्वर यूज़ करेंगे तो ये आपके अपने अकाउंट से इसको ऑथराइज करेगा, जो आपका एक्चुअली अकाउंट है। और इस लिंक से इसका फ़ायदा क्या होगा, इसको पता होगा कि मुझे इस सर्वर पर जाकर इस यूआरएल से ऑथराइज करना है अपने आप को, और उसके बाद इसको चलाना शुरू करना है। तो एट द एंड हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन है सारी जो हमने करी है। ये एमसीपी सर्वर जो है, ये इसमें बहुत सारे सर्वर आ सकते हैं, जिसमें से हमने स्पेसिफिक गिटहब का ऐड करा है। इन फ्यूचर हम ऐड करने होंगे, हम कॉमा लगाएंगे और मल्टीपल सर्वर ऐड करते जाएंगे जितने ज़्यादा हमें करना है। तो अभी मैं इसको सेव करता हूँ फाइल को, क्योंकि मैं अभी इसको पर हूँ, एडिटर को पर हूँ। इस एडिटर में सेव करने का तरीका होता है, पहले आप एस्केप का बटन दबाते हैं, फिर आप कॉलन का साइन प्रेस करते हैं, फिर आप एक्स का बटन प्रेस करते हैं और आप इंटर कर देते हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैं एक विम एडिटर यूज़ कर रहा हूँ। इस विम एडिटर को एक्सेस करने का, चलाने का तरीका ये होता है कि जब आप इसमें फर्स्ट टाइम आते हैं तो आपने आई का बटन प्रेस करना होता है, उससे ही आपको एडिट मोड पे लेके आया था, आप एडिट कर लेते हैं। और फिर आपने स्केप का बटन प्रेस करना होता है, जिससे आपको एडिट मोड से बाहर ले आता है, अब आप एडिट नहीं कर सकते, सिर्फ ये व्यू है। आई प्रेस करूंगा, एडिट पे आ जाएगा, नीचे देखें लिखा हुआ भी आ रहा है लेफ्ट साइड बॉटम पे इंसर्ट। स्केप प्रेस करूंगा, एडिट साइड ही आएगा। फिर अगेन स्केप प्रेस करने का बाद मैंने कॉलन प्रेस करा, एक्स प्रेस करा, इंटर करा, तो इसने फाइल को सेव कर दिया और मैं बाहर आ गया। इन सेव साइड अगर मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरी फाइल में सेव हुआ है नहीं हुआ, तो मैंने कैट लिख के सेटिंग डॉट जेसन देख ली, हाँ सच में ही सेव हो गया, जस्ट फॉर वैलिडेशन। ये वाली जो सेटिंग मैंने सेट करी है, ये मैंने सिर्फ सर्वर की डिटेल्स सेट करी है। अभी आप जब जैप यूज़ करेंगे तो आपको और ज़्यादा आसानी हो जाएगी यूज़ करने में, लेकिन अभी फिलहाल हमने फर्दर नेटिव तरीका यूज़ करा फाइल को एडिट करने का। अब हम वापस से अपनी जेमिनी की सीएलआई पे आते हैं। सीएलआई को रिफ्रेश करने के लिए बिल्कुल मैं बाहर आ जाता हूँ, जस्ट दिखा शो करने, वैसे रिफ्रेश के नहीं बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दोबारा से स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। तो ये मैंने जेमिनी का मॉडल यूज़ कर लिया, ये कनेक्ट भी हो गया। यहाँ पर मैं एम सी पी स्लैश लिस्ट करता हूँ, तो ये मुझे ये बता देगा कि आप एमसीबी सर्वर आपके पास है। देखें गिटहब के साथ कनेक्ट हो गया, रेडी है। 46 टूल्स है मेरे पास, 2 प्रॉम्प्ट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं सब यहाँ पर देखें डिटेल में आ रही हैं। इसकी सारी क्रेडिबिलिटीज़ मेरे पास आ रही हैं। सबसे पहले टूल्स हैं, सेकंड नंबर पर प्रॉम्प्ट्स है, और जो जो चीज़ें हैं। फर्दर यहाँ पे मुझे टिप्स दी हैं कि अगर इन केस मुझे इन डिटेल चीज़ें देखनी है तो मैं यहाँ पर डेक्स कर सकता हूँ और स्कीमा कर सकता हूँ, दूसरी चीज़ें भी साथ। एक और आसान तरीका होता है कि मैं ऑथेंटिकेशन इस तरीके से भी कर सकता हूँ किसी सर्वर की। सपोज करें आपने पीएटी नहीं लगाया था, आप ऑथेंटिकेशन करना चाह रहे हैं, तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे करता है एमसीपी ऑथ। लेकिन ज़रूरी है कि सर्वर की डिटेल कॉन्फ़िगरेशन में एडिट हो। ये तो अभी हमने थोड़ी देर पहले गिटहब एडिट करा ना, ये एडिट होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ जो नेम लिखा है हमने गिटहब का, यही नेम हमारे एमसीपी सर्वर का नेम है जो हमारे पास एक्सेस होगा। तो सपोज करें यहाँ तो हमारे पास पीएटी टोकन लगा हुआ था। इन केस कोई ऐसी आपने सर्विस लगाई जिसमें टोकन नहीं है, आपने उसको ऑथराइज करना है, मतलब ऑथेंटिकेशन उसकी एक्सेस करनी है, तो आप क्या करेंगे, एमसीपी ऑथ, और जो नाम आपने यहाँ अपनी सेटिंग में लिखा है सेम नाम आप यहाँ पे लिखेंगे, तो ये आपको ऑथेंटिकेशन का एक ऑप्शन दे देता है। देखें, स्टार्टिंग विथ ऑथ। अभी इसने फेल्ड इसलिए कर दिया क्योंकि हम ऑथेंटिकेशन यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम पीएटी यूज़ कर रहे हैं, तो वो पीएटी के साथ कनेक्ट है, लेकिन एक्चुअली में ये कनेक्ट है। जब भी इसने देखें ये सक्सेस करा हुआ है, ग्रीन करा हुआ है। अगर ये कनेक्ट नहीं होता तो यहाँ पर ये डिस्कनेक्ट का एक एरर देता। जस्ट फॉर नॉलेज हमने देख लिया कि हमारे पास ऑथ का भी तरीका होता है, क्योंकि यहाँ पे इसने मेंशन करा हुआ था ऑथ विद सर्वर नेम इनेबल सर्वर। कंट्रोल टी का एक ऑप्शन है, कंट्रोल टी के ऑप्शन में हमें बेनिफिट ये होता है कि किसी भी टूल की डिटेल हमें मिल जाती है। अगर हम कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, देखिए मैंने कंट्रोल टी प्रेस करा है, तो उसने सारी चीज़ें ना डिटेल्स में मुझे बता दी हैं कि भाई आपका पे एमसीबी सर्वर था, उसमें क्या क्या चीज़ें क्या किस डिटेल में थी, हर चीज़ बता दी इसने। ये देखिए मैं कंट्रोल टी मोड में आ गया, कंट्रोल टी मोड से बाहर आ गया। हुआ क्या है, ये तो यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं, 8 कमिट समथिंग समथिंग, ये तो हमें तो गिटहब चलाना आता है, तो हमें मालूम है ये 8 कमिट की बात क्या हो रही है, 8 इशू की बात क्या हो रही है। जिस टूल के साथ भी आप कनेक्ट हो रहे हैं उसी के ऑपरेशन का ये कमांड लाइन इंटरफेस है। जिस तरह हमारे पास ग्राफिक इंटरफेस था, ये कमांड लाइन इंटरफेस है। एमसीबी की सूरत में उन्होंने हमें दे दिया ताकि हम किसी एजेंट के साथ इसको कनेक्ट करें। अब सपोज करें आप इसकी डिटेल देखना चाह रहे हैं, सबकी डिटेल देखना चाह रहे हैं, हमने कंट्रोल टी प्रेस करा, देखिए जितनी चीज़ें थी उन सबके साथ डिस्क्रिप्शन लिखी है आगे। 8 कमिट लिखा हुआ था, उसके आगे 8 रिव्यू कमिट रिक्वेस्ट लेटेस्ट पेंडिंग पुल रिक्वेस्ट समथिंग समथिंग, हर चीज़ की डिटेल लिखा है। कंट्रोल टी को मैंने अगेन प्रेस करा, ये वापस से नॉर्मल मोड में आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ तरीके होते हैं। तो यहाँ पर मैं एमसीपी लिस्ट अगेन कर देता हूँ देखने के लिए। अच्छा, ऑथ हमने समझ लिया, कंट्रोल टी हमने देख लिया। कुछ हमारे पास हाइट डिस्क्रिप्शन का भी एक ऑप्शन है, एमसीपी नॉट एससी। स्कीमा देखना है किसी का, आपने यहाँ पर ऑप्शन है, सारे टूल जो आप टूल्स बताएंगे उसका स्कीमा दिखा देगा। आपने किसी सर्वर की डिस्क्रिप्शन देखनी है तो आप यहाँ पे एमसीपी डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे एमसीपी डेफ लिखूंगा, तो जो भी मेरे पास सर्वर है सबकी डिस्क्रिप्शन के साथ देखिए इस तरीके से आएगी।
तो ये हम कंट्रोल टी से भी देख सकते थे वैसे, लेकिन ये इस तरीके से भी आप देख सकते हो। सम टाइम ऐसा होता है कि आपने एमसीपी सर्वर कनेक्ट करा और आप देखना चाह रहे हैं कि वो कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ, तो नॉर्मली हम लिस्ट चेक करते हैं। लेकिन लिस्ट से भी बेहतर है, नॉर्मली क्या होगा, हमने लिस्ट देखी, हमें पता लग गया एमसीपी सर्वर है या नहीं। उससे भी बेहतर है, कुछ लोग एमसीपी डेस्क चलाते हैं, उससे क्या होता है कि वो सर्वर की डिटेल, उनकी टूल की डिस्क्रिप्शन सब लेके आ जाता है। तो एक वैलिडेशन भी हो जाती है, हाँ हमारे पास एमसीपी सर्वर कनेक्ट हो गया है, और साथ साथ हम उसकी डिस्क्रिप्शंस को भी रीड कर लेते हैं। क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी नहीं, कैपेबिलिटीज़ होती हैं। अभी तो हम सिर्फ कनेक्ट कर रहे हैं एमसीपी, इन फ्यूचर जब हम प्रॉपर वर्किंग कर रहे होंगे और या हम अपनी प्रोडक्ट्स बना रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर सब फैकल्टी मेंबर्स हैं, तो हमारी नहीं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो कैपेबिलिटीज को मैच करना होता है। कि जब मैंने एमसीपी सर्वर कनेक्ट करा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कनेक्ट हो गया, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कौन कौन से टूल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, क्योंकि मुझे उनको ही एक्सेस करके अपना आगे फर्दर काम प्रोसीड करना है। चलो ये चीज़ तो हमारी हो जाती है, गिटहब कनेक्ट भी हो गया। अब हम और फर्दर क्या कर सकते हैं। अब आप लोगों से एक सवाल है मेरा, इसमें मैंने गिटहब का एमसीपी सर्वर कनेक्ट करा, मेरा गिटहब का ऑथेंटिकेशन भी कनेक्ट हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे गिटहब की यूआई पर आता हूँ और यहाँ पे किसी भी अपनी रेपो पे आ जाता हूँ। अब मुझे बताएं कि मैं कमांड लाइन इंटरफेस से गया था और यहाँ पे मैं ग्राफिक इंटरफेस से आया हूँ, क्या इन दोनों इंटरफेस में कोई फ़र्क है इंटरेक्शन करने का? और अगर इंटरेक्शन करने का फ़र्क है तो क्या वर्किंग के अंदर कुछ चेंज आएगा अगर मैं यहाँ से रेपो बनाऊँ और कमांड लाइन से रेपो बनाऊँ? क्या कुछ फ़र्क होगा, या ऐसा होगा कि यहाँ से मैं रेपो बना सकता हूँ, कमांड लाइन से नहीं बना सकता? आप में से कौन इसका जवाब जानता है सही? सिर्फ ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आपको ये मालूम है कि सर्वर और क्लाइंट किस तरीके से आपस में कोऑर्डिनेशन कर रहे होते हैं। कौन बताएगा सवाल का जवाब? डिफरेंट है, ठीक है। ताहा बताएं क्या डिफरेंट है, उस पर आ जाए हैंड रेस करके माइक पे। कोई भी आ जाए माइक पे हैंड रेस करके। मैंने ताहा को कहा था, ताहा कुरैशी। मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। ताहा मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। हैंड रेस का ऑप्शन आपके पास नीचे होगा, आप गेस्टर पे जाएंगे, वहां पर एक ऑप्शन होता है हैंड रेस का। कोई अगर अवेलेबल है उस पर माइक पे आ जाए। माइक का ऑप्शन नहीं मिल रहा, या चल नहीं रहा, या हैंड रेस नहीं मिल रहा। अनटिल नॉट पुश। अच्छा, इतना डरने की जरूरत नहीं है हम कोई इंटरव्यू नहीं लेंगे आपका। ठीक है, चले हम रैंडम किसी को कनेक्ट कर लेते हैं, ताकि हमें पता लग जाए कि कौन हमारे सवाल का जवाब सही दे रहा है। चलो मेरे पास सामने मैसेज में चैट में आ रहा है एक मोहसिन, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। सवाल रिपीट कर दूं मैं? कंप्यूटर लैब एक आए, नाम हाइड करके आए, आ जाए। अस्सलाम सर। जी कंप्यूटर लैब, वालेकुम सलाम। सर कोई डिफरेंस नहीं होगा बिकॉज के हर इंटरफेस के बैक पे सीएलआई वर्क कर रहा होता है, और सीएलआई इंटरफेस जो हम यूआई यूज कर रहे होते हैं उससे भी पहले जाके वो उसको कर लेते हैं। आई मीन कि सीएलआई ज्यादा फास्ट होता है। ओके, और कोई? और कोई आएगा इस बारे में बताने, जैसे मैडम ने बताया? चलें हम कंटिन्यू करते हैं, लेकिन देखें आप लोग एक्टिव बैठे हैं, हम सवाल करते रहेंगे आप लोगों से, आप लोगों ने हैंड रेस करना है, प्रॉपर सवाल के जवाब आकर देने हैं। तो ये हमारा इंटरेक्टिव सेशन होगा जिसमें हम सवाल आपसे पूछेंगे, तो आपने एक्टिव रहना है। मैं सवाल रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर देखें कॉन्सेप्ट क्या है, मैं गेटअप पर आया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मैं पूरा नाम यूज़ कर रहा हूँ, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे जब मैं आया, इसकी यूजर इंटरफेस पे मुझे कुछ बटन्स मिलते हैं जिसमें से मैं नई रेपो को कनेक्ट कर सकता हूँ, किसी रेपो को एडिट कर सकता हूँ, अपडेट कर सकता हूँ, व्यू कर सकता हूँ। वो सारे ऑपरेशन जो आप लोग मालूम है, आपको आप गिटअप चलाते हो, कर सकता हूँ। ठीक है।
अब मुझे इसी गिटहब ने एक एमसीपी सर्वर दिया। मैं यहाँ पर सी एल आई पे था, सी एल आई पे कहाँ पे था, जेमिनाई की सी एल आई पे था, मतलब कमांड लाइन इंटरफेस। अभी मैं क्या करता, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, अब मैं कह रहा हूँ कमांड लाइन इंटरफेस। ये कमांड लाइन यूजर इंटरफेस चले। यहाँ पर आकर जब मैं जेमिनाई को एक्सेस कर रहा था, अभी जुनेद भाई ने मैं बड़ी डिटेल में सिखाया कि इस कमांड लाइन से आप फाइल फोल्डर, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में जो जो चीज़ें हैं आप वो चला रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, काम हो रहा है। अब हम फर्दर एक स्टेप आ गया है, हमने कहा हम सिर्फ अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं, हम इसके अलावा भी कोई सर्वर है जैसे गिटहब है, इसको भी यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हमने एमसीपी सर्वर के क्रेडेंशियल्स, हमें वो तरीका मिला कनेक्ट करने का। हमने इस तरीके से एमसीपी सर्वर को कनेक्ट करा, अपना एक ऑथेंटिकेशन टोकन लगाया ऑथराइजेशन के लिए मेरे अकाउंट पे, कनेक्ट करके हम यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर मैं कुछ अगर बातचीत करता हूँ तो इसके पास एक्सेस है कि गिटहब से बात कर सकता है। तो ये जो मेरा इंटरफेस है ये कमांड लाइन इंटरफेस है, और ये जो मेरा इंटरफेस है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सिंपल सा मेरा सवाल ये है आप लोगों से, ये जो कमांड लाइन इंटरफेस है, जब मैं बात करके गिटहब के ऊपर कुछ ऑपरेशन करवाऊंगा, जैसे कि रेपो कनेक्ट करनी है, रेपो क्लोन करनी है, क्रिएट करनी है, या कोई ऑलरेडी रेपो है उसमें कुछ कंटेंट एडिट करके उसको कमिट करना है, पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है, जो जो सारे काम मैं यहाँ से यूआई से कर सकता हूँ, क्या सेम सारे काम कमांड लाइन इंटरफेस से हो सकते हैं या नहीं हो सकते? अगर हो सकते हैं तो क्या डिफरेंस है? आप कोई बता सकते हैं इस पर? सवाल रिपीट कर दिया मैंने। अब्दुल्ला है। जी अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। तो सर इसमें डिफरेंट रेफरेंस जो है वो स्पीड का है, क्योंकि जो हमारी स्पीड होती है वो हमारे जब हम जीयूआई मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। और जो जो एक्सपर्ट लेवल पे जो काम कर रहे होते हैं डेवलपर्स वो सीएलआई पे काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि ऊपर स्पीड से काम हो रहा होता है और वो फाइल्स में गो टू गो चेक भी कर सकते हैं इजीली। सॉरी मैं, अब नहीं नहीं, ये स्पीड वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, हम इसमें परफॉर्मेंस पे बात नहीं कर रहे, हमारा सवाल चेंज है। और कोई बताए जोहेब भाई? अमीन भाई, रेहान है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी, शॉर्ट में अच्छा बताएं, हम सर, टाइम आउट ऑफ टाइम हो रहा है। सर आपने सवाल ये है ना कि हम जो है वो एमसीपी सर्वर जो है उसको गिटहब का एमसीपी सर्वर जो है सीएलआई के थ्रू जो है वो उसको एक्सेस कर सकते हैं या नहीं? तो शॉर्ट आंसर इसका है यस, एब्सोल्युटली हम उसको कर सकते हैं। गिटहब के मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल सर्वर को अपने लोकल इन्वायरमेंट से जो है सीएलआई से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। रियान भी, हमारे पास टाइम है आगे। अस्सलाम वालेकुम रियान टाइम भाई। तो वैसे वालेकुम सलाम। जी अमीन भाई, टाइम तो अप हो गया, तो हम नेक्स्ट सेशन के लिए कर लेते हैं, सर से पूछ लेते हैं। जी अ, सर। स- नहीं नहीं, आप लोग डिसीजन में करें, मैं तो पा लिया। सर मैजिक मेथड पढ़ाए हैं आज, दिमाग मैजिक हुआ हो बस। चलो मैं एक दो कमांड चला के सिखा रहा हूँ जो हमने अभी कनेक्ट करा है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्लीज लिस्ट डाउन माय करंट रेपो। मैंने कुछ भी अपने पास से क्वेश्चन लिखने की कोशिश, मैं बस ये कंसिडर कर रहा हूँ कि क्या इसके बाद सच में गिटहब से कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ, फिर हम फर्दर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसने एक रेपोजिटरी उठाया। हम्म। रेपो से उठा के लेके आ गई, मतलब रेपो तक क्यों गया है ये, अभी और ट्राई करेगा ये। प्रॉम का भी सारा कमाल होता है ना। आ गई, लेकिन सारी ये मेरी करंट रेपो आ गई, इसका मतलब सच में गिटहब से कनेक्ट हो गया है। अब आप लोगों का एक असाइनमेंट है, और वो असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने ये समझ कर आना है बड़ा डिटेल में कि हमारे पास क्लाइंट और सर्वर आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्लाइंट सिर्फ क्या वर्किंग कर रहा होता है, सर्वर क्या, गिटहब के परस्पेक्टिव से। तो अगर क्लाइंट है, चाहे वो जीयूआई हो चाहे वो कमांड लाइन हो, क्लाइंट इज क्लाइंट, ठीक है। और बैकग्राउंड पे गिटहब इटसेल्फ है, तो वो गिटहब और क्लाइंट आपस में कैसे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसकी अच्छे से डिटेल समझ के आनी है। और जो हमारी डॉक्यूमेंटेशन है, जो आज जुनेद भाई ने आपको सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, इसकी प्रैक्टिस करके आनी है आपने। और साथ साथ जो आज मैंने ये एमसीबी सर्वर कनेक्ट करा, आपने उसको कनेक्ट करना है, और कनेक्ट करके इसको सही से समझ कर आना है, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन करें, और क्वेश्चन करने के साथ साथ हम इसको फर्दर एडवांसमेंट में लेके जाएं।
और अगली क्लास में ऐसा नहीं होगा, अगर हम सवाल की नहीं पूछे तो आपने फौरन से हैंड रेस करके आना है, एक्टिव बैठना है, और हम किसी से भी सवाल करेंगे, हम ये कंसिडर करेंगे कि आप लोग एक्टिवली हमारे सवाल का जवाब देंगे। जी सर। ओके जी, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी। हमारा टाइम अप हो गया। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज।